आज मैं सबसे पहले बल्लभगढ़ के लोगों को और पंडित मूलचंद शर्मा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। कितना सुंदर ऑडिटोरियम बल्लभगढ़ के अंदर बनाया है और लोगों को समर्पित करने का आज काम किया है, तो उन्हें मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद। कितना फायदा इससे मिलने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि ऐसी कोई बिल्डिंग बल्लभगढ़ के अंदर नहीं थी। देखिए, बल्लभगढ़ की एक ज़रूरत थी इस तरीके की बिल्डिंग की। सब कार्यक्रम के लिए एनआईटी की तरफ या अन्य जो क्षेत्रों में जाना पड़ता था, और इससे सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम, और मैं समझता हूँ कि बल्लभगढ़ के लोग बहुत इनोवेटिव लोग हैं, तो उन्हें इस कार्यक्रम के लिए ऐसी बिल्डिंग, मैं समझता हूँ बल्लभगढ़ के और कल्चर को और आगे ले जाने का काम करें। निगम को कहीं ना कहीं सौंपने की जिम्मेदारी दी है और नाम देने की भी जिम्मेदारी दी है। क्या नाम बल्लभगढ़ के इस ऑडिटोरियम को मिलने ये वाला तो सब बैठकर तय करेंगे, यहाँ पर बताने वाली चीज कोई है, अभी सब लोग बैठेंगे और बताएं। चलिए, अमित शाह जी आ रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम सूरजकुंड में है सर, बैठकें हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सर। किस तरीके से रहेगा? वो केंद्रीय बैठक है, हर 3 महीने बाद होती रहती है। किसी न किसी जगह पर उत्तर क्षेत्र के लोगों की माननीय अमित शाह जी यहाँ पर आएंगे और एक दिन का पूरा प्रवास उनका यहाँ पर है, और अन्य कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आ रहेंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसका जो है इसको देखभाल करने का और इसको हमें होस्ट बनने का मौका उन्होंने दिया। सूरजकुंड पे आज हरियाणा में वो लोग इस बैठक को करेंगे। सर, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है एजेंसी ने वुमेन सेफ्टी को लेकर के। फरीदाबाद असुरक्षित बताया गया है महिलाओं के लिए, क्या कहेंगे इसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं कौन सी वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हो, किस रिपोर्ट की बात कर रहे हो, मैंने तो अभी तक पढ़ी नहीं है। लेकिन फरीदाबाद महिलाओं के लिए सुरक्षित है। रात को 12 बजे 1 बजे हमारी बहनें बेटियां कहीं आए जाएं, किसी तरीके की कोई दिक्कत फरीदाबाद के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया कि उनके डीएनए में ही वोट चोरी का जो डीएनए है वोट चोरी शामिल हो सकती है। देखिए, अनर्गल बातें राहुल गांधी जिस तरीके की कर रहे हैं, अरे देश की सबसे बड़ी संस्था है चुनाव आयोग, उसने कहा लिख कर दो, हम बताते हैं, हल्फनामा ही है, उसकी जो रिपोर्ट है उसकी जो उत्तर आएगा। लेकिन वो देने की बजाय जगह जगह रैलियां निकाल के नाटक और नौटंकी करने का काम जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी पर आरोप लगाने का काम करते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं, अरे ध्यान भटकाने का काम करते हैं। कितना झूठ बोल लो, कितनी बातें कर लो, ये बिहार की जनता अच्छे तरीके से जानती है कि तुम्हारा आचरण किस तरीके का, तुम्हें उसका रिजल्ट बता देगा बिहार का कि तुम्हारी क्या पोजीशन है और कहाँ के तुम लायक हो। तो मंत्री जी, 1 साल हो गया है, 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, परंतु फरीदाबाद कैटल फ्री नहीं हुआ। आज भी आवारा पशु घूम रहा है। आज मैं निगम मंत्री हूँ। पहली बात तो कैलकुलेशन लगाओ 10 महीने हुए हैं, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं है, ये भी एक बहुत लंबा अंतराल होता है। लेकिन हमने हजारों की संख्या के अंदर इन कैटल्स को गौशाला के अंदर भेजने का काम किया और उन पे चालान करने का काम का रिकॉर्डेड काम है। लेकिन मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा जो सुबह गाय का दूध धोकर उसे छोड़ देते हैं और शाम को लेकर आते हैं, इस तरीके का काम ना करें, क्योंकि अभी तक तो 5100 रुपये का चालान था। और भी कठिन जो और भी ज़्यादा बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करने का काम हम लोग करेंगे अगर वो इस तरीके की बातों से नहीं मानेंगे। सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है अगले महीने 2100 रुपये महिलाओं को लेकर, जो वादा किया गया था, कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा। परसों वो गणपति उत्सव के अंदर आए थे और कैबिनेट की बैठक बुलाई, सिर्फ एक ही एजेंडा था, लाडो लक्ष्मी, हमारी बहनों को सम्मान देने का जो काम माननीय नायब सैनी जी ने किया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारी बहनों को, लाखों बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आत्म सम्मान की रक्षा करने के लिए उनका भाई नायब सैनी आगे बढ़कर आया है और हरियाणा की सरकार उनके साथ। मुख्यमंत्री जी, कोई 4 नई गौशाला बनाने का भी यहाँ प्रयोग, ये जगह जगह पर गो अभ्यारण्य बनाने का भी प्रावधान है, नई गौशाला भी और पुरानी गौशालाओं को भी और मोर इंसेंटिवाइज करने का काम है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है तो उनका अनुदान भी बढ़ाने का काम सरकार करती है।